Hello everyone. Hello. Hello, sir. Good afternoon, sir. हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून सर। ओके, तो कल हमने कुछ फंक्शंस किए थे, राइट? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सम अदर फंक्शंस, राइट? कुछ और फंक्शंस हैं हमारे पास, तो लेट अस हैव अ लुक एट दोस फंक्शंस. तो रैंड रैंड बिटवीन हमने कर लिया था कल, है ना? अब हम कर रहे हैं फाइंड फंक्शन. फाइंड फंक्शन जैसे आपको किसी स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर करेक्टर ढूंढना हो, या एक बड़ी स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना हो, ठीक है, तो आप फाइंड फंक्शन का यूज करोगे, राइट? सो हियर यू कैन सी वी हैव अ फाइंड फंक्शन. और उसका फर्स्ट पैरामीटर क्या है कि आपको ढूंढना क्या है. सेकंड, कि किस में से ढूंढना है विद इन टेक्स्ट. और थर्ड है कि कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, राइट? जैसे आप यहाँ पे देखो, फाइंड फाइंड टेक्स्ट. अगर मैं ढूंढता हूँ, मुझे फर्स्ट ढूंढना है, इसमें फर्स्ट है ना पड़ा हुआ, राइट? फर्स्ट. अच्छा, किस टेक्स्ट में से ढूंढना है? इसमें से. और स्टार्ट कर रहे हैं हम वन पोजीशन से, फर्स्ट से. तो इसकी पोजीशन 29. ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7, एक एक करेक्टर एक एक पोजीशन होता है. 29 पोजीशन पे आपका फर्स्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू कैन डू. करके देख लो इसे फटाफट. डन. जैसे हमने फर्स्ट की पोजीशन फाइंड आउट किया है, वैसे ही आप किसी करेक्टर की भी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर करेक्टर हो, ठीक है? जैसे अल्फाबेट कोई A B C, उसको भी ढूंढना है, तो जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो आपको रिटर्न कर देगा. सर वन कैरेक्टर के बदले वन वर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना? हमने वर्ड ही तो फाइंड आउट किया अभी, ये फर्स्ट ही तो फाइंड आउट किया है. राइट, ओके. हाँ जी, चलें आगे. यस सर. अब इसमें सर देखो. कैरेक्टर क्या फाइंड करना था? क्या क्या कह रहे हो? अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में. अगर मैं इसको कैपिटल F कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है. मतलब ये जो आपका फंक्शन है, फाइंड फंक्शन, दिस इज केस सेंसिटिव, ठीक है? अगर आप केस सेम नहीं लिखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं देगा. फाइन. तो हमें केस जो है स्ट्रिंग का सेम लिखना है. हमने यहाँ पे फर्स्ट जो है उसका F कैपिटल किया तो हमारे पास एरर आ गया. लेकिन जैसे हमने स्मॉल किया
विच इज सेम एज दैट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। आफ्टर दिस वी हैव सर्च फंक्शन। तो जो सर्च फंक्शन है ये भी सेम काम करता है, लेकिन ये इनसेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, जैसे देखो हम यहाँ पे सर्च, ये जॉन मैंने स्मॉल में लिख दिया। ठीक है, इसमें फाइंड आउट करना है मुझे, इसमें, और फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करना है, सेकंड पोजीशन पे। अभी हमने जे स्मॉल में लिखा था, इसमें तो भी उसने फाइंड करके दे दिया आपको, राइट। यहाँ पे जे कैपिटल में है ना, लेकिन जे हमने लिखा स्मॉल में था, तो भी वो रिटर्न कर रहे हैं। मतलब जो सर्च फंक्शन है और फाइंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है कि सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है, काम सेम करते हैं। सर जॉन की पोजीशन फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट आना चाहिए, वाई उसके आगे सेकंड? कोट्स भी है ना, जॉन के आगे। ओके। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट नाम से सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है, आपकी जो स्ट्रिंग, बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें कोई आपको करेक्टर, कोई वर्ड अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट से मतलब रिप्लेस कर देना, राइट। तो पूरे का पूरा वर्ड दूसरे वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट ऑफ, यहाँ से ऑन करनी पड़ेगी, ये पावर है ना लिखा हुआ, थोड़ा प्रेस कर देना इसको। नीचे नीचे है बटन, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, हुआ नहीं? मोबाइल में तो दिया था, वैसे ही बताओ। मोबाइल में। ओके, सो सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है? सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक पूरे वर्ड, जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट ऑफ C235, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। और सब्स्टिट्यूट करना किसको है? सोल्ड को। किससे सब्स्टिट्यूट करना है? बॉट से। बॉट से, सोल्ड को बॉट से रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर। तो यहाँ पे जो भी सोल्ड है वो बॉट से रिप्लेस हो गया। 2 बार सोल्ड था, दोनों बार रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट C235, इसी को सोल्ड को रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट करना बॉट से, लेकिन एक ही बार, फर्स्ट टाइम, वन टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट रिप्लेस हो गया, सेकंड एज इट इज रह गया। अब यहाँ पे आप 2 कर दोगे तो दूसरा रिप्लेस हो जाएगा, पहला नहीं होगा। ये देखो, करके देख लो इसे।
हाँ जी, ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन हो गया ये। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, चलूं आगे। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन में क्या है, इट रिप्लेसेस अगे अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग विद डिफरेंट स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें एक चीज है आपके पास कि आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे उसमें तो पूरे की पूरी स्ट्रिंग रिप्लेस हो गई, राइट। यहाँ पे आप देखो, रिप्लेस C244 मतलब ये वाला टेक्स्ट, 9, 2 मतलब स्टार्ट कहाँ से होना है, 9 से, और कितने करेक्टर्स रिप्लेस करने, दो। दो रिप्लेस करने किससे, इससे। अब देखो इसकी आउटपुट क्या आ रही है, मरीसा एज इट इज आ गया। हमने नाइन्थ मरीसा में M 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस 8, और के आ गया नाइन्थ। तो के रिप्लेस हो गया किससे, KAWSER से। और एंड में अ, हाँ नेक्स्ट के 9 के बाद दो करेक्टर रिप्लेस हो गए ना, हाँ EN एंड में आ गया। K और H रिप्लेस हो गया विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, देख लो तो जरा इसके ऊपर। सर हाँ, इसमें तो काउंट करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूट इज बेटर देन दिस ना। देखो वो आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। आपको ओके। लगता है आपको काउंट नहीं करना है, पूरे का पूरा वर्ड रिप्लेस करना है, तो फिर सब्स्टिट्यूट यूज होगा। अगर आपको पूरा वर्ड नहीं रिप्लेस करना है, कुछ एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर वर्ड में से रिप्लेस करने हैं, तो फिर आपको यही यूज करना पड़ेगा। रिप्लेस। हाँ जी, इसमें भी हमने सेम ही किया हुआ है। देन यहाँ पे हमने 9 से स्टार्ट करके 4 करेक्टर्स रिप्लेस किए। ठीक है, मतलब पूरे का पूरा जो खान है वही रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मरीसा कौसर। हो गया रिप्लेस, देख लो करके एक बार जरा।
हाँ जी, चलें आगे। यस सर। हो गया अंकित, आपका हो गया? ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस थे। ठीक है, बाकी और भी जो कुछ फंक्शंस होंगे, थोड़े बहुत रहते होंगे या कुछ मिस हो गए होंगे मेरे से, मैं वो साथ ही साथ करवा दूंगा आपको। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, हमें अगर किसी और सोर्स से गेट करना हो एक्सेल में, तो वो कैसे गेट करते हैं। ठीक है। तो इफ यू कैन सी इन द शीट, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है डेटा का। डेटा पे जाओ, यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे आपको। फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेबल और रेंज, फ्रॉम, ये तो रीसेंट सोर्सेज हो गया जो आपने अभी अभी यूज किए हैं लास्ट में, राइट, या एग्जिस्टिंग कनेक्शन कोई। ठीक है। अगर आप यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करते हो तो फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम एज्योर, फ्रॉम ऑनलाइन, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, राइट। तो पहले हम सबसे सिंपल कोई टास्क करके देखते हैं, टेक्स्ट और सीएसवी करके देख लेते हैं कि किसी और फाइल से जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है या सीएसवी फॉर्मेट में, उसका डेटा हमें यहाँ पे कैसे लेके आना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई शीट ले लेते हैं। कहाँ है ये शीट, ये है। ठीक है। फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी, हाँ जी, ये हमारे पास एक विजर्ड आ गया कि कहाँ से आपको डेटा गेट करना है, राइट। लेटेस्ट से मेरे पास डाउनलोड्स में ये सीएसवी पड़ी है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। ठीक है। आपके पास है सीएसवी तो बताओ, अगर नहीं है तो मुझे तो मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन इंपोर्ट, इसमें दो ही कॉलम है। ठीक है, एक डेट का और एक उसकी जो वैल्यू है कि कितनी प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसको लोड करो, आ गया डेटा। ठीक है, ये तब है जब आपके पास कोई सीएसवी पहले से पड़ी है आपके सिस्टम में। ठीक है। करूँ ये फाइल शेयर के है आपके पास? सर शेयर द फाइल। इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, कोई भी फाइल करके देख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम डेटा फेच कर सकते हैं। गॉट दिस? ये देखो, जैसे ही आपने कनेक्शन बनाया वैसे ही आपकी वो फाइल जो है यहाँ पे आ जाएगी। हियर, यहाँ पे दिख रही है आपको इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, 397 रोज लोडेड करके देख लो, आपको राइट साइड में क्वेरीज और कनेक्शंस में उसका नाम दिखने लग जाएगा।
होगी? सर मैंने तो कॉपी पेस्ट करके ऐसे की सर ड्राइव में, मुझे यहाँ से नहीं होता था। ऑप्शन नहीं है इसमें, होगा इसमें नहीं है। तो कॉपी पेस्ट करी तो ड्राइव में नहीं नहीं, वो देखो फ्रॉम टेक्स्ट का ऑप्शन है तो सही। नहीं सर, क्लिक नहीं होता इनका अच्छा काम। चलो, देखो कॉपी पेस्ट करके भी अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो ना तो कई बार हमें क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लेट अस से ये मेरे पास डाउनलोड है, मैंने ये फाइल ओपन की और मैंने ये डेटा जो है कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी फाइल में गया और यहाँ कर दिया पेस्ट। अभी तो ये आ गया अलग अलग कॉलम्स में। कई बार क्या होता है, सेम कॉलम एक ही कॉलम में आ जाता है डेटा, ठीक है। जैसे अब वो कैसे बताऊँ आपको, यार अलग अलग कॉलम में है। लेट अस से ये भी अलग अलग, कई बार ऐसे होता है। मैं आपको कहीं वो आएगा ना तो आपको बताऊंगा। जब आपका सारा डेटा एक ही कॉलम में आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, उस डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ डेटा पे जाओगे। देन ये ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम्स, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करोगे, ऐसे तो डेटा आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा, राइट। ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, आई विल टेल यू। ये हमारे पास डेटा हमने CSV फाइल से लोड करके देख लिया, राइट। अब हम देखते हैं वेब से डेटा कैसे लोड करना है। वेब से डेटा, मेरे पास लिंक है, जैसे ये कोई डेटा है ऑनलाइन पड़ा हुआ, राइट। इसको मुझे फेच करना है। ये हमने एशिया की GDP का डेटा ले लिया फ्रॉम 2015 से लेकर 2022 तक, ठीक है। और प्रिपेयर रिपोर्ट, ये डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं ये URL से फेच करूंगा। ये जो ऊपर लिंक है ना, इसको कॉपी कर लिया एंड गो टू दिस फाइल, गो टू फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब पे करोगे तो वो URL मांगेगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड क्लिक ओके। अब यहाँ आपको ये बताना है कि आपको डेटा कौन सा चाहिए, उसमें से उस URL में दो तीन चीजें पड़ी हुई हैं। ये देखो, टेबल 0, टेबल 1 और डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट तो मुझे नहीं चाहिए, राइट। इफ वी गो हियर फ्रॉम टेबल 0, on table 0 you can see we have this data with us, right. Then in table 1 also we are having some data, right. So जो आपको डेटा आपके काम का है उसको आप सेलेक्ट करके गेट कर सकते हो, राइट। सो लेट अस सेलेक्ट टेबल 0 एंड क्लिक ऑन लोड, ठीक है। लोड पे क्लिक करेंगे तो डेटा इस फाइल में लोड हो जाएगा, ये देखो, गॉट इट। ये मैं लिंक आपको शेयर करता हूँ, इस लिंक से आप भी करके देख लो।
तो विंडो एक्टिवेट हो गई, डीएक्टिवेट। अच्छा है सर है। Yes, is it done? खुशबू Yes, sir. हो गया? यस सर। ओके ओके ठीक है। अब देखो हमारे पास फ्रॉम टेबल और अरेंज, ये है कि किसी और एक्सेल फाइल का कुछ डेटा आपको गेट करना है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर लो, या तो यहाँ पे क्लिक करो, वहां से उसका एड्रेस आ जाएगा कि कहाँ से चाहिए आपको, जो आपने पहले से लोड कर रखा है। ठीक है, उसमें से आ जाएगा। सेलेक्ट करो कि कौन सा टेबल चाहिए कौन सा नहीं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा आ जाएगा आपको। राइट, अब इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे एक और चीज, अगर मुझे किसी डेटाबेस से गेट करना हो, ठीक है, तो मैं आपको एक सीक्वल सर्वर डेटाबेस की एग्जांपल बता देता हूँ कि सीक्वल सर्वर डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सीक्वल सर्वर आपके सिस्टम्स में नहीं होगा, जिसके में है वो इसको करके देख सकता है। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में सीक्वल सर्वर डेटाबेस है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलो, हाँ हाँ, आपके नहीं होगा ना, नहीं है तो सर वो सर्वर नहीं बता रहा, कनेक्ट टू डेटाबेस सर्वर तो आपके पास सीक्वल सर्वर डेटाबेस है? नहीं। वही बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया उनके सिस्टम में नहीं होगा ना अभी। तो जैसे ये मेरे सिस्टम में है, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इफ आई गो टू गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ये सीक्वल सर्वर डेटाबेस पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे सर्वर नेम पूछ रहा है ये। ठीक है, सर्वर नेम मुझे यहाँ से मिलेगा, ये होता है सर्वर नेम। जब आप अपने सिस्टम, हर किसी का अलग होता है। ठीक है, जब अपने अपने सिस्टम पे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सिस्टम के लिए अलग होगा। तो ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है,
एंड डेटाबेस इज ऑप्शनल। अगर आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और डेटाबेस बाद में सेलेक्ट करना है तो वो आप बाद में कर सकते हो। अगर आपको पहले ही पता है कि हाँ मेरे को मुझे यही डेटाबेस चाहिए तो उस डेटाबेस का नाम यहाँ लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अभी हम नहीं पास कर रहे हैं। एंड क्लिक ओके। जैसे हम ओके करेंगे तो जितने भी डेटाबेस हमारे पास डेटाबेस सर्वर में होंगे वो सारे शो होने जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो हमारे पास कितने डेटाबेस हैं? 2, बाइक स्टोर्स और डेमो। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? बाइक स्टोर्स और डेमो। अब इन डेटाबेसेस में अलग अलग टेबल्स होते हैं। ये देखो, इसमें ये अलग टेबल है, इसमें अलग टेबल। तो इसमें से मुझे कौन सी टेबल को सिलेक्ट करना है वो मैं कर सकता हूँ। राइट, लेट अस से आई गो विद प्रोडक्शन डॉट ब्रांड्स। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये डेटा आ गया एंड क्लिक लोड। करेक्ट। उधर कुछ चेंज करोगे तो इधर भी हो जाएगा। शर्त ये है कि डेटाबेस सर्वर चलता रहना चाहिए। अगर वो बंद हो गया तो इधर से कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, फिर नहीं चेंज होगा। अगर आप रनिंग रख रहे हो दोनों चीजों को, आपने डेटाबेस सर्वर में कोई डेटा में चेंजेस किया वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आपने दोनों का कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन कैसे टूटेगा? जब सर्वर बंद हो जाएगा। सर्वर बंद हो गया उसके बाद वहाँ जो मर्जी चेंजेस करते रहो। ठीक है, फिर नहीं इसमें चेंज होगा। राइट, तो दोनों चीजें ऑन होनी चाहिए तब ये चीज आपको दिखेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट विद सम डेटाबेस सर्वर। ठीक है, अब जब आप डेटा लोड करते हो, राइट, तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बाकी तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन है, समराइज विद पिवट टेबल, ये हम बाद में आएंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस है। रिमूव डुप्लीकेट्स में अगर मेरे पास मान लो ये डेटा है, राइट, इसमें आई डोंट नो कि कोई डुप्लीकेट है कि नहीं, लेकिन अगर हम ये वाला देखते हैं, ठीक है, तो इसमें मेरे पास जैसे यही कॉलम है, ये सारे डुप्लीकेट है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को अगर सेलेक्ट करूं और यहाँ पे करूँ रिमूव डुप्लीकेट्स, तो मुझे पूछ रहा है कि इस कॉलम में करना है आपको। ठीक है, लेट अस से आई वांट ओनली इन सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर। तो जो कॉलम चाहिए मेरे को मैंने सिर्फ उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर ओके, सारे रिमूव हो गए। रोज रिमूव हो जाएंगे सारे, मतलब आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रह जाएगी, बाकी सब रिमूव हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, रिमूव, मतलब एक यूनिट का वापस डुप्लीकेट। तो सारे सेम थे ना, तो उसमें एक तो रखेगा ही वो। सर नेट बंद करना पड़ा ना, क्यों जब तुझे एक्टिवेटर माना नेट बंद नहीं करना पड़ा? चलो ठीक है, गिव मी 5 मिनट्स फिर विंडो एक्टिवेट करनी, जब तक आप ये करके देख लो। 2-3 मिनट की बात है बस।
हो गया? क्या कहा था मैंने करने को? अच्छा डेटा, हाँ ये ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो ये डेटा है हमारे पास, इसमें कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं जो सिंपल सिंपल से ऑप्शन है, वो देख लेते हैं करके फटाफट। हेडर रो, इसको चेक अनचेक करके देख लो। ये हेडर रो आ रहा है हमारे पास। टोटल रो, रोज का टोटल कर दिया जिसका होने वाला है, ये देखो ये आ गया इसका टोटल। लास्ट रो का करता है टोटल। देन नहीं चाहिए, हटा दो। लास्ट कॉलम, ये देखो हाईलाइट हो गया लास्ट कॉलम, बोल्ड हो रहा है ना? ठीक है, ऐसे बैंडेड कॉलम्स इस तरह से, मतलब सारे जो वैसे हाईलाइटेड होगा, जो सिर्फ वैल्यूज हैं उसमें जो है वाइट बैकग्राउंड होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ सिंपल सिंपल से ऑप्शन है। फिल्टर बटन चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, अगर आपको डेटा फिल्टर करना है तो आप फिल्टर करके देख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे 2017 में जो है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को ही देखना है, तो जो नहीं चाहिए उनको अनचेक कर दो, वो वैल्यू हट जाएगी। राइट, तो ये इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे अगर मान लो इस कंट्री में मुझे देखना है सिर्फ इनका, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया का, ओके, तो ये फिल्टर आप लगा सकते हो। ठीक है, और हटाना है तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम कंट्री, क्लियर कर दो। इस तरह ये हो गया। देन यहाँ पे आपके पास कुछ टेबल स्टाइल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसा आपको चाहिए वैसा आपका टेबल स्टाइल हो जाए, जरा देखने में सही लगता है, समझ सही आता है ना? अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है जरा, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। फाइन, अलग अलग ये टेबल स्टाइल्स हैं। देन व्हाट डू वी हैव इज, हाँ अगर मुझे देखो, अब यहाँ पे आपके पास ना एक ऑप्शन आपको दिखेगा, लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, दिख रहा है? देखो जरा, आप सभी के सिस्टम में आ रहा है ये ऑप्शन? इसमें नहीं होगा। डेटा में जाके गेट डेटा में नीचे ऑप्शन होगा लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। सर शो, सॉरी, यस सर। सर शो हो रहा है। ठीक है ठीक है। तो पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है? जिन्होंने पावर बीआई पढ़ा है उनको तो याद होगा। आप में से है जिसने पावर बीआई पढ़ा हुआ है? यस सर। हाँ, खुशबू क्या होता है पावर क्वेरी एडिटर? इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा। करेक्ट, देखो आप अगर ध्यान से देखो तो सारे ऑप्शंस वही हैं, हाँ। एवरी ऑप्शन, मतलब क्योंकि दोनों माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, जो हमारे पास ऑप्शंस पावर बीआई में होते, पावर बीआई भी एक टूल होता, ठीक है, उसके ये ऑप्शंस उसी में होते थे पहले ऑप्शन, अब ये उन्होंने इसमें भी डाल दिए। ठीक है, तो आप अब एक्सेल से, एक्सेल की जो फंक्शनैलिटी वो और एनहांस हो गई है। ठीक है, अब आप पावर बीआई पे तब जाते हो जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि एक्सेल बहुत ज्यादा डेटा पे नहीं काम कर देता। राइट, तो वो हैंग होने लग जाता है, टाइम लेता है, बहुत रिसोर्सेज यूज करता है। पावर बीआई में चाहे 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रोज पे काम करते रहो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, लेकिन एक्सेल में ये इशू है, बट स्टिल दे हैव एडेड दिस सेट ऑफ ऑप्शंस इनटू एक्सेल। तो आप इसे इस ऑप्शंस को चेक कर सकते हो। एंड खुशबू, यू विल हेल्प मी इन दिस, राइट, सिंस यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन इट। तो हम इसको करके देख लेते हैं अभी फटाफट। देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो, होम टैब में क्या है, चूज कॉलम्स, रिमूव कॉलम्स, कीप रोज, रिमूव रोज। ठीक है, तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो, अच्छा खुशबू, जैसे ये जो कॉलम है ये एम्प्टी है, नहीं चाहिए हमें, क्या करेंगे इसका? राइट, अगर मुझे ये रिमूव करना हो खुशबू, कैसे करेंगे? रिमूव कॉलम। रिमूव कॉलम्स, ये ऑप्शन रहा।
ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, रिमूव कॉलम्स या रिमूव अदर कॉलम्स। रिमूव अदर कॉलम्स से क्या होगा कि ये कॉलम नहीं रिमूव होगा, बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे। ये सब बाकी और हाँ, रिमूव अदर कॉलम से, रिमूव कॉलम से मतलब जो सेलेक्ट किया आपने वो रिमूव हो जाएगा, रिमूव हमें चाहिए ही नहीं वो। उसके बाद ये अगर ये तीन कॉलम्स आप देखो, इनमें भी जो डेटा है वो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इनका, हमें पता है सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर में क्या है कि ये जो डेटा है ये जीडीपी दिखा रहा है हमें, तो इसको नहीं चाहिए हमें। दूसरा, यूनिट्स कौन से, डॉलर्स में, तो यूएस डॉलर्स वो भी हमें पता है। आफ्टर दैट वी हैव स्केल बिलियंस, तो कंट्री है उसकी जीडीपी बिलियंस में तो होगी, राइट। तो ये कॉलम्स भी हम वी कैन गेट रिड ऑफ दीज कॉलम्स ऑल्सो, राइट। तो इसको भी कैसे करेंगे, सेम रिमूव कॉलम से, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास चूज कॉलम्स भी ऑप्शन है। चूज कॉलम्स पे हमारा क्लिक करोगे, ये देखो, तो आपको पूछेगा कि कौन सा कॉलम चूज करना है आपने। तो अगर आपके पास ज्यादा कॉलम्स है, जैसे 50 कॉलम्स है मान लो, तो 1 बाय 1 सभी को नहीं ना सिलेक्ट कर सकते, तो चूज कॉलम्स पे जाओ, यहाँ पे चेक अनचेक कर दो जो चाहिए नहीं चाहिए, चूज सेलेक्ट हो जाएंगे वो, राइट। देन वी हैव कीप रोज रिमूव रोज, राइट। कीप रोज रिमूव रोज से क्या होता है कि आपको कौन कौन से रोज रखने हैं। मान लो कुछ आप नहीं चाहते हो, ठीक है, कुछ रिमूव करना चाहते हो, टॉप के, बॉटम के, ऑल्टरनेट, कुछ भी ऐसे है, राइट। तो आपके पास कुछ उन्होंने ऑप्शंस दिया हुआ है, कीप रेंज ऑफ रोज, कीप डुप्लीकेट्स। जैसे कीप रेंज ऑफ रोज में क्या है, फर्स्ट रो कौन सी है, लास्ट रो कौन सी है, मतलब फर्स्ट रोज से, लेटर से मैं यहाँ से 5th से स्टार्ट करता हूँ, और 10 रोज, 5, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 से स्टार्ट होकर मुझे अगली 10 रोज चाहिए, बस ये रखो। कीप रोज का मतलब यही हुआ ना, ओके। चाइना से स्टार्ट हुआ, अगली 10 रोज आ गई, समझे। यहाँ पे देखो अप्लाइड स्टेप्स, अप्लाइड स्टेप्स में क्या आप बताते हैं खुशबू, जो चीजें हमने की है वो सब यहाँ पर आती जाती हैं। जो स्टेप्स आप करते जा रहे हो वो सब यहाँ पे आपको लॉग बनता जाएगा 1 बाय 1। आपने सबसे पहले डेटा को लोड किया, उसके बाद आपने टाइप टाइप जो चेंज टाइप है वो एक्सेल ने खुद कर दी, डेटा टाइप, राइट इसकी। उसके बाद हमने केप्ट रेंज ऑफ रोज, अभी किया ये, तो इसका लॉग बन गया। अगर आप इसको अंडू करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो अंडू हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, जितने आप परफॉर्म, जो भी आप स्टेप्स परफॉर्म करते जाओगे सब यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएंगे, ठीक है। मान लो आप 10 दिन से किसी फाइल पे काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा याद होगा पहले दिन आपने क्या काम किया था, तो वो यहाँ पे होगा, आपको इसे देख के याद आ जाएगा कि मैंने अच्छा ये किया, ठीक है। कहीं गलती हो गई, फिर बंदा देखता ना अच्छा किया गया था जिससे गलती हो गई, फिर बंदा उसको देख के चेक तो कर सकता ना कि अच्छा यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, राइट। और अगर आपको अंडू करना है तो आप 1 बाय 1 अंडू भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन चूज कॉलम्स हो गया, रिमूव कॉलम्स हो गया, ऐसी कीप रोज, ऐसी रिमूव रोज। अगर आपको कोई रोज हटाने हैं तो वो भी हटा सकते हो आप, राइट। देन वी हैव स्प्लिट कॉलम। अच्छा, इससे पहले यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। हाँ जी खुशबू, प्लीज टेल अस व्हाट डू वी डू विद यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। फर्स्ट रो विल बिकम हेडर। हाँ जी, फर्स्ट रो जो है, कई बार आपके पास क्या होता है, जैसे इसमें तो सही है, हमारा जो हेडर है कॉलम का वो सही आ रहा है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो हेडर है ये फर्स्ट रो में आता है, और ऊपर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरह से लिखा आने लग जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरे पूरे फर्स्ट रो को उठा के हेडर में डालना पड़ता है। तो वो ऑप्शन हम कहाँ से यूज करते हैं, ये यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। और कई बार उल्टा होता है, कई बार क्या होता है आपके डेटा में हेडर होते ही नहीं, तो ये जो एक्सेल क्या करेगा, जो आपका फर्स्ट रो है उसको हेडर बना देगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर को फर्स्ट रो बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर एंड यूज हेडर एज फर्स्ट रो। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंट्री के आगे एबीसी लिखा हुआ है। एबीसी मीन्स ये डेटा टाइप है इसकी। डेटा टाइप क्या होती है, बाकी चीज के बारे में मतलब डेटा है तो कंट्री के बारे में सब कंट्री डेटा टाइप होती है कि उस कॉलम में किस टाइप का डेटा आएगा, क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो इंटीजर्स हैं, क्या वो डेसिमल नंबर्स हैं, ये होती है डेटा टाइप, ठीक है। तो कंट्री में हमारे पास क्या है डेटा, टेक्स्ट, तो एबीसी मतलब टेक्स्ट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखो
आपके पास अलग अलग डेटा टाइप आ रही है, तो आप अपनी कॉलम में जो भी चीज आपने स्टोर कर रखी है उसके हिसाब से डेटा टाइप को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे कौन सी सिलेक्टेड है? टेक्स्ट। टेक्स्ट के आगे लिखा हुआ ना एबीसी, ठीक है। देन ये 1.2 है, मतलब डेसिमल नंबर, तो वैल्यूज ये सारी डेसिमल में, तो 1.2 पहले से लिखा हुआ है। गॉट दिस? ये हो गया। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलम सेलेक्ट करो, फिर उसकी डेटा टाइप जो चेंज करनी है चेंज कर दो। गॉट इट? देन रिप्लेस वैल्यूज। रिप्लेस वैल्यूज नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी चीज को आपने किसी और चीज से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो कैसे? लेटेस्ट से मान लेते हैं कल को जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कहती है कि इंडिया का नाम इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया का नाम सिर्फ हिंदी में लिया जाएगा, भारत। हो सकता है ना ये, जिस हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्लेस वैल्यूज पे, यहाँ पे पहले इसको क्लिक करेंगे, तो रिप्लेस वैल्यूज इंडिया आ गया। यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर रिप्लेस पे करोगे तो इंडिया आ जाएगा, और यहाँ पे रिप्लेस विद, हो गया रिप्लेस। तो जहां जहां भी इंडिया होगा इस पूरे कॉलम में सभी जगह रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे तो एक ही बार है तो एक बार रिप्लेस। गॉट इट? ये देखो यहाँ पे भी आ गया रिप्लेस्ड वैल्यू अप्लाइड स्टेप्स में, ठीक है। देन हमारे पास ये मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज कुछ ऑप्शन है, ये हम बाद में करेंगे, राइट। एंड ट्रांसफॉर्म, ये भी बहुत कुछ ऑप्शंस है। इसमें एक ऑप्शन देख लेते हैं जो है अनपिवट कॉलम्स। अनपिवट कॉलम्स क्या होता है? जो हमारे पास अलग अलग कॉलम्स हैं उनको एक कॉलम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से सारी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारी ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये अलग अलग ईयर में हमारे पास डेटा है ना कंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग, कि कंट्री की 2015 में कितनी जीडीपी थी, 16 में, 17 में, एंड सो ऑन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिए सारे, और यहाँ पे अनपिवट कॉलम्स पे क्लिक कर दिया। क्या हो गया? जो ईयर थे वो एक कॉलम में आ गए, और जो उनकी वैल्यू थी वो एक कॉलम में चली गई। तो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स भी कम हो गए, और डेटा जो है एक तरह से समराइज सा हो गया कि बांग्लादेश की 15 में इतनी थी, 16 में इतनी थी, 17 में इतनी, एंड सो ऑन, भूटान की इतनी इतनी थी, ऐसी सभी कंट्रीज की, ठीक है। इसको यहाँ से डबल क्लिक करके रीनेम कर दो टू ईयर, एंड यहाँ से डबल क्लिक करके रीनेम कर दो टू जीडीपी। तो डेटा समझना आसान नहीं हो गया? इस तरह का और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, हम कल देखेंगे, राइट, आगे देखेंगे, और वी विल सी हाउ वी कैन वर्क ऑन सम अदर ऑप्शंस ऑफ एक्सेल। गॉट इट? तो ये एक बार करके देखना। कोई ऐसा है जिसके कई बार क्या होता है, अगर आपके लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर नहीं आ रहा है तो इसको, अच्छा एक और चीज, ये जो आपका डेटा है अगर आप यहाँ पे क्लोज एंड लोड नहीं करोगे, इसका क्या मतलब है कि इस डेटा को लोड कर दो अब एक्सेल में। इसको जो आपकी जिस एक्सेल फाइल में आपने ओपन कर रखा है ना, ये सारे चेंजेस होके देखो, ये डेटा था, हो गया चेंज। अगर आप वो क्लोज एंड लोड किए बिना इस पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज कर दोगे तो फिर वो डेटा खत्म हो गया जो आपने काम किया सारा, हाँ वो मतलब नल हो गया, वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपका पहले वाला डेटा आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर इसके बाद इसको सेव कर दो, ठीक है। देन हाँ, आई वाज गोइंग टू, सर प्लीज रिपीट, क्या क्लोज करना है क्या? अरे अब तो मैंने बंद कर दिया। क्लोज करना जरूरी है? क्लोज एंड लोड, या ये है ना ऑप्शन, जैसे उसमें नहीं होता अप्लाई एंड AVR क्लोज, में। अप्लाई एंड क्लोज, हाँ। यहाँ पे क्लोज एंड लोड होता है, ठीक है, ओके। सेम ऑप्शन। ओके, अब मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी को पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे ये जो बल्ब सा बना हुआ है, यहाँ पे आप पावर क्वेरी एडिटर अगर लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखो आ गया ना ऑप्शन। अगर किसी का यहाँ नहीं दिख रहा है, अगर तो पुराना है आपका वर्जन फिर तो दिखेगा ही नहीं, उसमें नहीं है पावर क्वेरी एडिटर, ये नए वाले वर्जन में ही है, ठीक है। तो अगर किसी को नए वर्जन में नहीं दिख रहा है तो आप इस तरह से इसको ढूंढ सकते। गॉट इट? एनी डाउट्स एनीवन?
कोई डाउट नहीं है? कल वाले Okay then, thank you everyone. If no one is having any doubts, we can conclude it here. Thank you.